स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं अभी आपकी, और मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए कि हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन जब करते हैं तो टैक्सोनॉमी की कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे टर्म्स आपको बताए जा चुके हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर फैमिली कोई नाम दिया जाता है कि ये एडवांस्ड क्यों है या पर्टिकुलर फैमिली प्रिमिटिव क्यों है, यानी ये ज़्यादा उन्नत है और ये प्रिमिटिव है, पिछड़ी हुई है। तो ये किस आधार पे आप लिखोगे, उसके लिए आपको सामान्य सारे कैरेक्टर्स ये मालूम होने चाहिए कि कौन से गुण प्लांट्स के एडवांस्ड माने जाते हैं और कौन से गुण प्लांट्स के प्रिमिटिव माने जाते हैं। अगर ये सारे प्लांट्स के कैरेक्टर आपको ध्यान में रहे तो आप उसके आधार पे फैमिली को एडवांस्ड और प्रिमिटिव के कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइकॉट प्रिमिटिव है और मोनोकॉट की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सारी एडवांस्ड है। सबसे बेसिक आप याद रख लीजिए कि डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आने वाली सारी फैमिलीज मोनोकॉट की फैमिली से प्रिमिटिव है और मोनोकॉट्स जो एक बीजपत्री है वो डाइकॉट की फैमिली से एडवांस्ड है। एक ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा, जितना भी बड़ा पेड़ होगा, जितना भी बड़ा फूल होगा वो प्रिमिटिव होगा। जितना छोटा पादप होगा, जितना छोटा फूल होगा, जितना जो आंखों से दिख नहीं सके ऐसा फूल होगा वो उतना ही एडवांस्ड होगा। जितनी खूबसूरती होगी पुष्प में, जितनी ज़्यादा खुशबू होगी पुष्प में वो प्रिमिटिव होगा, और जितना पुष्प छोटा होगा, सुगंधहीन होगा, जिसमें कोई खुशबू नहीं होगी, वो पुष्प कैसा होगा, एडवांस्ड होगा। तो ये जनरल कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको प्लांट्स के बताऊंगी, कौन से कैरेक्टर्स को प्रिमिटिव माना जाता है और उनसे धीरे धीरे होते हुए उन्नत कैरेक्टर्स कौन से निकल करके आते हैं। ये हचिंसन ने बताया, इनको कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन एंजियोस्पर्म। इस पूरे टॉपिक को जिसमें हम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस्ड कैरेक्टर्स की जानकारी देते हैं, किस तरीके से प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या क्या उनके अंदर चेंज होते गए और एडवांस में परिवर्तित हो गए, इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन एंजियोस्पर्म। एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन एंजियोस्पर्म, इसको हचिंसन ने 1959 में बताया था। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर लिखे हैं, यहाँ सारे एडवांस्ड कैरेक्टर लिखे हैं, जिसके आधार पर आप बता सकते हो, अगर ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रहे, कि कौन सा प्लांट एडवांस्ड है, कौन सा पुष्प एडवांस्ड है, कौन सी पत्ती एडवांस्ड है, इस आधार पे आप बता सकते हो। सबसे पहले ट्रीज, वृक्ष, ये प्रिमिटिव होते हैं। वृक्ष से ज़्यादा एडवांस्ड है श्रब्स, झाड़ियाँ, श्रुप, ये वृक्ष से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। और श्रब से भी ज़्यादा एडवांस होते हैं शाख यानी हर्ब्स। हर्ब्स सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि एक आम का पेड़ है और एक घास है, तो कौन ज़्यादा एडवांस्ड है? घास। वैसे भी ग्रासेस जो है मोनोकॉट्स में आती हैं और एक पेड़ जो है वो डाइकॉट्स में ही आते हैं। तो मैंने शुरू में बताया डाइकॉट्स प्रिमिटिव होते हैं और मोनोकॉट्स एडवांस्ड होते हैं। तो ट्रीज प्रिमिटिव है, उससे ज़्यादा एडवांस्ड है श्रब, और श्रब से ज़्यादा एडवांस्ड है हर्ब्स। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए पेरिनियल्स। पेरिनियल्स वो पादप जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, कई वर्षों तक चलता है उनका जीवन चक्र। जो आम है कई वर्षों तक देता रहता है। और कुछ पादप होते हैं जो एक साल में ही उगते हैं और समाप्त हो जाते हैं, बीज बना करके खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा उगाना पड़ता है, वो होते हैं एनुअल्स। तो पेरिनियल पादप प्रिमिटिव है, एनुअल पादप एडवांस्ड है। अब आपको मैं फिर से वही एग्जांपल दे दूं, एक पेड़ है नीम का, पीपल का, ये मैंगो का, जामुन का, अमरूद का, ये साल दर साल इनकी जीवन चक्र चलता रहता है, ये पेरिनियल्स में आते हैं। एनुअल्स में आप जैसे आप गेहूँ उगा रहे हो, एनुअल है, आप मटर उगा रहे हो, एनुअल है, आलू उगा रहे हो, एनुअल है। ये साल दर साल थोड़ी चलते हैं, इनको हर बार उगाना पड़ता है, ये एनुअल है। तो ये एनुअल्स एडवांस्ड है, पेरिनियल्स प्रिमिटिव है। इसी तरीके से जो ज़मीन पर पाए जाने वाले पादप हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्रिमिटिव होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ये एडवांस्ड होते हैं। जल में पाए जाने वाले पादप एडवांस्ड है और टेरेस्ट्रियल पादप जो है वो प्रिमिटिव है। फिर मैंने वही बताया डाइकॉट्स प्रिमिटिव है, मोनोकॉट्स एडवांस्ड है। इसी तरीके से शाखा जो होती है, स्टेम, अगर वो अनब्रांच्ड है, शाखित नहीं है, तो वो प्रिमिटिव है। और शाखित ब्रांचेस, स्टेम जो तना है अगर शाखित है, ब्रांच्ड है, तो वो एडवांस्ड हो जाता है।
पत्तियों का अरेंजमेंट जिसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको सारी टर्मिनोलॉजी याद करनी है अच्छी तरीके से, आपको पूरा याद रखना है। जो पहले वाले वीडियोस हो गए हैं उनको देख करके आप सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। तो पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, एक साथ नहीं होता, उसको बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। 3 तरीके के अरेंजमेंट बताए थे, अल्टरनेट, वर्ड एंड ऑपोजिट। अल्टरनेट अरेंजमेंट लीव्स का प्रिमिटिव होता है, ऑपोजिट एडवांस्ड है और वर्ड दोनों एडवांस्ड है, जबकि अल्टरनेट अरेंजमेंट लीव्स का प्रिमिटिव है। सिंपल सरल पत्ती, सरल पान, ये प्रिमिटिव होती है, सिंपल लीफ प्रिमिटिव है, और कंपाउंड लीफ, संयुक्त लीफ एडवांस्ड होती है। इसी तरीके से पत्तियां, पादपों में ऐसी पत्तियां होती हैं जो परसिस्टेंट, जो लगी रहती है, झड़ती नहीं है, उनको बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ। और एक पत्ती ऐसी होती है जो फट 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 झड़ जाती है, उनको बोलते हैं डेसिडुअस लीव्स, डेसिडुअस लीव्स। तो परसिस्टेंट लीव्स जो कि जुड़ी रहती है पादपों में, झड़ती नहीं है, उनको प्रिमिटिव माना जाता है, और डेसिडुअस लीफ जो फट 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 झड़ जाती हैं उनको एडवांस्ड कैरेक्टर माना जाता है। अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर्स पे आइए। पत्तियों के अंदर जो शिरा विन्यास होता है, अगर वो जालिका व्रत है, रेटिकुलेट है तो प्रिमिटिव है, और पैरेलल वेनेशन है तो एडवांस्ड है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में पाया जाता है और रेटिकुलेट हमेशा डाइकॉट्स में पाया जाता है। तो डाइकॉट्स प्रिमिटिव है, मोनोकॉट्स एडवांस्ड है। पॉलीमेरस फ्लावर वो होता है जिसके अंदर कई सारे